हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अधिक मास के बारे में। आज हम जानेंगे कि अधिक मास क्यों आता है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और इस महीने में कौन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए। आशा है कि आज की चर्चा आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होगी। जैसे कैलेंडर या घड़ी को सही रखने के लिए कभी कभी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वैसे ही हिंदू पंचांग को मौसम और समय के साथ मिलाने के लिए अधिक मास रखा जाता है। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग में आने वाला एक विशेष अतिरिक्त महीना होता है। यह लगभग हर 32 महीने 16 दिन बाद आता है। क्योंकि चंद्रमा वाला साल 354 दिन का होता है और वहीं सूरज वाला साल 365 दिन का होता है, दोनों में फ़र्क पड़ जाता है। इसीलिए उस फ़र्क को बराबर करने के लिए एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता है। यही है अधिक मास। एक आसान सा मैं आपको उदाहरण देके समझाती हूँ। जैसे घड़ी सही रखने के लिए कभी कभी हमें समय ठीक करना पड़ता है, वैसे ही हिंदू पंचांग को सही रखने के लिए अधिक मास को जोड़ा जाता है। और यानी कि हर साल लगभग 11 दिन का फ़र्क आ जाता है इसमें। अगर यह फ़र्क ठीक नहीं किया गया तो त्यौहार और मौसम आगे पीछे होने लग जाते हैं। इसीलिए लगभग 3 साल बाद एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता है। यही अधिक मास कहलाता है। और अब बात करते हैं कि इस महीने को पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने को पहले कोई भी महत्व नहीं मिलता था। तब यह भगवान विष्णु के पास गया और विष्णु भगवान जी ने इसको अपना नाम पुरुषोत्तम दिया और कहा कि जो भी इस महीने में पूजा, दान और भक्ति करेगा उसे विशेष पुण्य मिलेगा। तभी से इसे पुरुषोत्तम मास भी कहने लग गए और इसीलिए तभी से इस महीने को भक्ति और साधना का समय माना जाता है। लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं इस महीने में और गीता, रामायण, भागवत का पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, गरीबों को दान देते हैं, भजन और जप भी किया करते हैं। परंपरा के अनुसार इस महीने में शादी, विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहिए, मुंडन आदि भी नहीं करने चाहिए। अधिक मास में दान, जप, पूजा, सेवा करना सामान्य दिनों से ज़्यादा फलदायक माना जाता है। और अधिक मास हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भक्ति, सेवा, धैर्य और विनम्रता की कितनी ज़रूरत है। यह केवल धार्मिक महीना नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और अच्छे विचारों को अपनाने का अवसर भी देता है। और अंत में मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अधिक मास की इस पावन कथा को श्रद्धा और ध्यान से सुना। आशा है कि आज की कथा से हमें भक्ति, सेवा, दान और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिली होगी। भगवान विष्णु की कृपा हम सभी पर बनी रहे, हमारे जीवन में सुख और शांति और समृद्धि आए। इसी शुभकामना के साथ आज की कथा यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।